हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले। ये हालात हमारे लिए भी सबक हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और चाहे वो मसूद अजहर हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो फिजा कर उठा कर लाओ। तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? वो आपकी दुनिया है कि वो जो चाहेगा कर लेगा। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है अल्लाह करे ले जाए हमारे प्रेसिडेंट को। तो हमें अपने नेबर कंट्री से कुछ सीख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे जो मुल्क के हालात है वो कभी नहीं बेहतर हो सकते। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीजों में भी। वो 4 नंबर पे इंडिया का डिफेंस सिस्टम है। कभी भी वो इंडिया में ऐसा ही हरकत नहीं करेंगे। उनको पता है कि इसका रिस्पांस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। हमारा मुल्क जो है वो गरीब हो रहा है। कहते हैं कि तू किसी टकेगा नहीं। अफसोसनाक बात है। एक अफसोसनाक बात है। 75 इयर्स में आज तक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। जहाँ तक मैंने होश संभाली है बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। दोस्तों, ओवैसी साहब ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों की नींद खराब कर दिया। जब से उन्होंने एक स्पीच दिया है, उनका स्पीच वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई जैसे ट्रंप ने वेनेजुला में घुस करके उनके प्रेसिडेंट को उठाकर अपने देश में लेकर आ गया, क्या पाकिस्तान में घुस करके जो भी 26/11 के घटना का अंजाम दिया था उसको उठा करके नहीं ला सकते हैं क्या? एकदम लाना है, हम लोग ला सकते हैं। तब से पाकिस्तान दहशत में आ गया। पाकिस्तान के हर एक टीवी चैनल पे यही बात डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मजेदार वीडियो है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, यकीनन आपको मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना, ये हालात हमारे लिए भी सबक हैं। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, फर्ज करें तो अवाम क्या करेगी, हुक्मरान क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या लगता है क्या होगा? अगर हमारे प्रेसिडेंट को ले जाए, हाँ, हमारे साथ ऐसा हो जाए। अल्लाह करे ले जाए हमारे प्रेसिडेंट को। मैंने तो जिस दिन सुना था मैंने उस दिन कहा था हमारा ले जाओ यार। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके लाया, तब से हमारे पड़ोसी बड़ा दहशत में है, क्योंकि दहशत के पीछे एक कारण है। ओवैसी साहब ने साफ साफ ललकारा है मोदी जी को कि मोदी जी, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया आप क्यों नहीं करते हैं? आप भी करके दिखाओ। तब से ना पाकिस्तान में ना दहशत फैली हुई है। इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। मैं इंडिया में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, पर ये भी अच्छे प्लेयर है, वैसे इनका भी मजा आता है। इस सेंस में मजा आता है भाई। क्या यार, लाइक वो तो अपनी साइड पे इंडिया की, आपको पता है ये जो मई में जंग हुई थी वो तो अपनी साइड में खड़े रहते रहे, अंदर आना तो कुछ मतलब क्या करते हैं यार, ना करो ऐसे यार। ये मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले, और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। जलवा है हमारा। उसकी बुनियादी वजूहात मैं आपके सामने दे देता हूं जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 82 अरब डॉलर का है, 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का, हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की? सुबह का वक्त आसमान पर परवाज करते दर्जन भर लड़ाका तैयारे, अंदरूनी खाना एजेंट की मुखबरी के बाद सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना,
ऐसे फिल्मी सीन और कहानियां हम सबने देखी भी हैं, सुनी हुई भी हैं, लेकिन कल अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई ने इस फिल्मी सीन को हकीकत का रूप देकर दुनिया की तारीख ही बदल डाली है। क्या ट्रम्प के बाप की दुनिया है कि वो जो चाहेगा कर लेगा? बिल्कुल ट्रम्प ने इलीगल है, यूएन को इस पे कुछ करना चाहिए। ट्रम्प का जहां दिल करता है, अमेरिका का जहां दिल करता है, वो जो करना चाहते हैं करते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग है, इलीगल है। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को आप इस तरह उठा के नहीं लेके जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें भेजें और जो वहां पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर उनके जो लीडरशिप है उनको उठा के ले आए। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मोदी साहब जो है ना वो इस तरह ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। जो पावर में होता है वो चलता है, ठीक है ना। और जहाँ तक हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान के हालात हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से लोग मेरी इस बात को खैर निगेट करेंगे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है ना, आई लव देम। आप सोचेंगे मैं डर के कह रहा हूँ, बिल्कुल डर के नहीं कह रहा। आई रियली डू लव देम। व्हाई? बिकॉज आप ये देखें कि पाकिस्तान की सबसे पावरफुल चीज क्या है, बताएं? आर्मी। हमारी इकोनॉमी अच्छी है? नहीं। हमारा कुछ भी अच्छा नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की पावर की, एटम बम हमने बनाया, किसने बनाया? आर्मी ने बनाया, ज़िया-उल-हक ने बनाया। हमारे पास जो JF-17 थंडर है, किसने बनाया? आर्मी ने बनाया। भाई साहब JF थंडर किसने बनाया? आर्मी ने बनाया, पाकिस्तान आर्मी ने। क्यों मजाक उड़वाते हो भाई साहब आप लोग? और रही बात एटम बम की, तो जिन्होंने एटम बम बनाया था उनके साथ आप लोगों ने क्या किया है पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, आपका आर्मी है, पैसे वाला आर्मी है, आपका आर्मी तो बिल्कुल मजबूत है। पाकिस्तान में कोई सबसे मजबूत है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत पैसा है। वहाँ के आवाम भले भूखे मर रहे हो, भीख मांग रहे हो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास तो इतना पैसा है कि वो विदेश के बैंकों में जमा कर रहा है, विदेश में जाकर अपना घर बना रहा है। 2025 में 7 जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले और 2026 में अमन को अपना मकसद बताने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप ने नए साल के तीसरे दिन ही वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और इस मुल्क के सदर मडूरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप तो है ही बहरूपिया, वो तो अपना रंग दिखाते ही रहता है, लेकिन आप लोग भी तो रंग बदलते रहते हो ना। कुछ दिन पहले आप ही ने ट्रंप के एक बयान पे बड़ा उछल के बोल रही थी। ट्रंप ने कहा कि इंडिया के 6 हथियारे गिराए हैं। ऐसी तब्दीली जो ये तय कर सकती है कि आने वाले दिनों में तनाज़ात किस तरह लड़े और हल किए जाएंगे। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर हालिया फौजी हमला और उसके बाद सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया भर में गुस्से, खौफ और शदीद बेयकीनी की फजा पैदा करती है। जैसे पाकिस्तान हो गया या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि कल को कोई सुपर पावर उन पे हमला ना कर सके या उनके मुल्क को अपना तरफ से ना चला सके? देखें, आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास एटम बम है, आपकी आर्मी ठीक है, जिस तरह की भी आर्मी है तो सही ना, स्ट्रॉन्ग आर्मी। देखिए भाई के जवाब पे बात आ गई, सच्चाई कहते हैं छिपता नहीं। भाई ने कहा जिस तरह की भी आर्मी है तो सही। अब इससे आप अर्थ लगा लीजिए कि भाई कहना क्या चाह रहे थे। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमेरिकी हुकूमत ने मडूरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था, लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहां पर इनका कोई बहावलपुर जैसे मशहूर है। वैसे तो बहावलपुर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है। इंडिया की भी जो है वो 4 नंबर पे इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, तो इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में आपको नहीं लगता आता है? मैंने यही तो आपको कहा कि कभी भी वो इंडिया में ऐसा ही हरकत नहीं करेंगे। इंडिया के साथ वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो भारत को भी मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के दीगर अरकान को वापस लाना चाहिए। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉकस और दीगर शहरों में अमेरिकी तैयार और हेलीकॉप्टर से बम बरसाए। जिन मकामात को निशाना बनाया गया उनमें फौजी तंसीबात शामिल हैं। धमाकों के साथ ही दारुल हुकूमत की बिजली मुनक़ता हो गई। वेनेजुएला की फोर्स की जानिब से कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई। अमेरिकी तैयारे निचली सतह पर भी परवाज करते रहे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं, हमें अपने नेबर कंट्री से कुछ सीख लेना चाहिए अगर वो लोग आगे तरक्की कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ के जो हमारी नेबर कंट्री की बात की जाए तो उधर के जो हुक्मरान हैं उनमें पॉलिसीज होती हैं, उनकी हर चीज़ की अथॉरिटी की होती है, और सबसे मेन बात यह है कि उसमें अगर एक चीज़ उनको कह दी जाए, वो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, तो हर बंदा उस चीज़ को मानता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंडिया ने अगर तरक्की की है तो इंडिया ने तरक्की क्या चीज की, किस चीज? मुझे आप एक चीज बता दें इंडिया ने नहीं बनाई है, बताएं। इंडिया ने अभी आईटी में बहुत वर्क किया है, रॉकेट्स वगैरह बना रहे हैं स्पेस में जाने के लिए। अभी रिसेंट K6 मिसाइल लॉन्च करने लगे। स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे किसी भी हुक्मरान में। जब वो आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा मुल्क तो कहाँ का कहाँ फिर चला जाएगा।
मुझे तो अब जहाँ तक मैंने होश संभाली है बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। इमरान खान, नवाज शरीफ पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों, हमारा मुल्क जो है वो गरीब हो रहा है। कहते हैं कि तू किसी टकेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे इस मुल्क में ज़्यादातर जो है लोग सलाहियत की तरफ, एबिलिटी की तरफ नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ इम्पोर्ट करने में उनका ध्यान है कि हम सिर्फ इम्पोर्ट कर लें, बट एक्सपोर्टिंग की तरफ वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से कुछ वहाँ भेजें। वहाँ से लाने में उनका ध्यान होता है, वहाँ से हम मंगवा लें चीज़ें। नहीं, हमारे करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इंडिया वालों के बाद टेक्नोलॉजी वगैरह ऊपर से बड़ा मुल्क है, वहाँ पे अगर सड़कों के भी साफ करें, सड़कें भी वहाँ पे काफ़ी बढ़िया हैं। पाकिस्तान IT सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका हुआ है, क्योंकि वो तो उन्होंने करना ही करना है। अब जितना भी यहाँ पे नेट का जो सर्वर है यहाँ पे इंडिया से लिया जाता है, हमारे जो बैंक में है, यहाँ पे पाकिस्तान में है भी नहीं। लो जी, भाई ने बताया कि पाकिस्तान में जो नेट चलता है वो इंडिया से लिया जाता है। ये तो मुझे तो खैर नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। एक अफसोसनाक बात है और एक क्रिटिकल कंडीशंस हमारी है। कोई लगता है हमारे मुल्क के हालात कुछ बेहतर होते नजर मुझे नहीं लगता हमारे जो मुल्क के हालात है वो कभी नहीं बेहतर हो सकते, क्योंकि जब तक हमारी ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये सीटों पर बैठे हुए हैं और ये अपनी सिर्फ सीटों के पीछे लड़ते रहते हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या करना, ना हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना कल कभी कुछ किया, ना आज किया, ना आने वाले वक्त में। 75 ईयर्स में अफगानिस्तान काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। तालिबान अफगानिस्तान ने मदद मांगी है, इंडिया से कहा है कि वहाँ जो इंजीनियर्स काम करें वो भी इंडियन हो और जो डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर काम करें वो भी इंडियंस हो। यानी कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान को चाहिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर्स। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीजों में भी, उसकी फील्ड्स ज्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत, इसलिए मे बी दे आर गुड फॉर पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा वीडियो की ये जो डर है ना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा सता रहा है। जब से ओवैसी साहब ने कहा तब से तो इनकी दहशत और बढ़ गई है। और पाकिस्तान के हर एक टीवी चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है कि क्या वाकई में मोदी जी कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा ट्रम्प ने किया। अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में होता है तो फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे। जैसा कि आपने पाकिस्तानियों को ओपिनियन सुना। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और पाकिस्तानियों की सोच के बारे में कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।